परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर प्रभु का पवित्र हजूरी में परमेश्वर का वचन की सेवकाई के लिए आपके सामने आने के लिए प्रभु ने आयु दिया, तंदुरुस्त दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। देश विदेश में इस वचन की सेवकाई को फॉलो करने वाला हजारों लोग हैं, तो मुझे मालूम हो जाते हैं हजारों लोग इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं। आप सबको खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में मैं थैंक्स बोलते हैं और आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप दूसरों को भी ये वचन पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और प्रभु का वचन में लिखा है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, मानते हैं वो धन्य हैं। इन दिनों में हमारे पास समय है, इसलिए आप दूसरों में भी शेयर करें ताकि वचन लोग सुने। इसका समय में कुछ बात करना चाहते हैं एक्स्ट्रा। ये जो वचन की सेवा है, मसीह परिवार नाम एक चैनल है, उन्होंने इस वचन के सेवकाई को पब्लिश कर रहा है। मैं मसीह परिवार का सभी सदस्यों को उनके सेवकाई को अप्रिशिएट करते हैं और आपको थैंक्स देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। सारे इस प्रोग्राम देखने वालों से मैं विनती करते हैं, आप मसीह परिवार बहुत अच्छे की चैनल है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए सेवा करते हैं, आप उसका सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरीके से आप मसीह परिवार को सपोर्ट कर सकता है आप सपोर्ट कीजिए और जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि उत्तर भारत में खास करके इस चैनल के द्वारा काफी प्रभु का काम हो जाए। ये बात बोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरणा दिया है, इसीलिए मैंने बताया है। यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में हम पिछले 2 पार्ट हमने सुन चुका है। मैं आपको सूचना देना चाहते हैं, हफ्ता में 3 दिन इस सब्जेक्ट का क्लास होगा। 3 दिन मतलब हफ्ता में 3 पार्ट आपको सुनने के लिए मिलेगा। बाकी जो दिन हैं और भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रभु का वचन देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रेरणा है। इसीलिए जैसे प्रभु का आत्मा गवाही देते हैं, हफ्ता में रोज प्रभु का वचन का सेवा होगा। जैसे यूट्यूब में मसीह परिवार समय के हिसाब से डालते हैं उसी तरह आप शो कर सकता है। आप अपना सुझाव जरूर बोलिए, उसका नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस नंबर में प्रार्थना के लिए फोन कर सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ऑफिस में जो स्टाफ है वो आपका फोन को अटेंड करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप जरूर इस मौका को फायदा उठाइए। यहाँ पर शायद आप सोचेंगे कर्फ्यू चल रहा है तो कौन सा बाइबल क्लास पास्टर जी चला रहा है, आप सोचेंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं बाहर से कोई भी इस प्रोग्राम में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पंजाब में, जलंधर में, प्रागपुर में जिस चर्च में मैं सेवा करते हूँ, चर्च में बैठकर मैं वचन का सेवा कर रहा है। बाहर से कोई भी नहीं है। हमारे पास बच्चों का सेवा है, ऑर्फनेज है, चिल्ड्रंस होम है। मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में छुट्टी है, वो इस बाइबल क्लास में मैं अटेंड करते हैं। साथ ही साथ प्रभु का सेवकाई के लिए कुछ भाई लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया हुआ है, वो मेरे साथ यहाँ पर रहते हैं, वो भी इस बाइबल क्लास में अटेंड कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं अच्छा समय है। पूरा दिन
हम प्रभु में बना रहें और प्रभु का वचन का सेवा करें और प्रार्थना में रहें, और परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ अच्छा समय है, मैं उसके लिए धन्यवाद देते। नहीं तो कर्फ्यू नहीं है तो रोज बिजी स्केड्यूल्ड है, इधर जाना उधर जाना, काफी बिजी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कर्फ्यू के वजह से पूरा समय प्रभु का वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर मौका देते हैं। तो एक बार और आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। हमारा इस बाइबल क्लास का पार्ट 3 यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बात, उस सब्जेक्ट का तीसरी पार्ट में आज हम आपके पास आया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह का आगमन का समय नहीं लिखा है। जो आज का जो क्लास है उसको मैं ये टाइटल देना चाहते हैं, यीशु मसीह कब आएगा, कैसे आएगा। ये आज का क्लास का टाइटल, यीशु मसीह कब आएगा और कैसे आएगा। अगली बात, यीशु मसीह कब आएगा। यीशु मसीह का दूसरी आगमन का डेट बाइबल में लिखा नहीं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, काफी लोग देश विदेश में अपने आप को यीशु मसीह कहकर भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता बनते हैं। और कुछ लोग भविष्यवाणी किया, फलाना साल, फलाना महीना, फलाना तारीख यीशु मसीह आएगा, वो सारे झूठा नबी है। मैं उसके बारे में बोलने के लिए नहीं चाहता। बाइबल के आधार पर यीशु मसीह का आगमन का डेट नहीं बोला, बट उसका चिन्ह बोला हुआ है। यीशु मसीह के आगमन का निशाना बाइबल में साफ लिखा हुआ है। मत्ती के इंजिल 24 अध्याय उसका 36, मत्ती के इंजिल 24 अध्याय उसका 36 आयत जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का आगमन का जो डेट सिर्फ पिता परमेश्वर को पता है, वो किसी को भी प्रकट नहीं किया। पढ़िए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के, उधर लिखा है ना स्वर्गदूतों को पता, ना पुत्र को पता। पिता परमेश्वर ने अपना मन में छिपा कर रखा हुआ है डेट। साफ बाइबल में लिखा है, अगर कोई बोले फलाना दिन दुनिया का अंत होगा, फलाना दिन यीशु मसीह का आगमन होगा, इस वचन के अनुसार वो झूठ होगा, वो गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी डेट बताया नहीं, स्वर्गदूतों को भी नहीं बताया। इसलिए कोई भविष्य वक्ता कोई डेट नहीं बोलेगा। मत्ती के इंजिल 24 अध्याय आप इन दिनों में घर में बैठकर पढ़ना। यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में काफी विस्तार से इस चैप्टर में बताया हुआ है। समय के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला, 24 अध्याय उसका 44 पढ़िए, 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र वो कौन है? यीशु मसीह। मनुष्य का पुत्र कब आएगा? जिस समय तुम सोचते भी नहीं हो। उसका मतलब क्या है? आप सोच कर बैठेंगे अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा। यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा। जिस समय तो सोचते भी नहीं हो उस समय यीशु मसीह आएगा। उसका मतलब मनुष्य जिस समय के लिए वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा रखते हैं, उस समय में नहीं होगा। यीशु मसीह
परमेश्वर का पवित्र बाइबल जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो समय है वो परमेश्वर का समय हमारे समय के अनुसार नहीं है। बाइबल कहते हैं हमारा एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष के बराबर। तो अगर ऐसा है तो हमारा टाइम के अनुसार हम परमेश्वर का समय को कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। हमारा 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक ही दिन का बराबर है। लेकिन जब इस दुनिया का इंसिडेंट, ये दुनिया में जो वातावरण, ये दुनिया में जो बातें हो रहा है, उस बातों को देखकर हमको मालूम हो जाते हैं यीशु मसीह नस्तिक आ गया। 24 अध्याय उसका 33 आयत पढ़िए, मत्ती की इंजील 24 का 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, ऊपर कुछ बातें लिखा हुआ है, वो बात के ऊपर हम आगेंगे। यीशु मसीह का आमन का निशाना जो चिन्ह है वो मे बी नेक्स्ट क्लास में पॉइंट बाय पॉइंट में बोलने वाला है। लेकिन ये सारे बात बोलकर यीशु मसीह कहते हैं, फिर पढ़िए, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, इन सभी बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। क्या समझा आपने? ऊपर लिखा हुआ निशाना, चिन्ह अगर अभी और रहा है तो ये समझ लो वो नस्तिक है और द्वार पर है। कितना क्लियर है? तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जब हम सुनेंगे यीशु मसीह के आमन का निशाना क्या क्या है, तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह का आमन कितना नस्तिक है। कैसे आएगा यीशु मसीह? कैसे आएगा यीशु मसीह? कब आएगा उसका जवाब मैंने आपको बता दिया। कब आएगा? डेट नहीं बोला, समय नहीं बोला, लेकिन निशाना देकर हमको यह मालूम हो जाता है वो निकट है, वो दरवाजे पर है। आराम से सुनिए, यीशु मसीह कैसे आएगा? मैंने आपको मालूम है ना, मुझे पर्सनली मालूम है, 40-45 साल हो गया मैं प्रभु का सेवकाई में। बहुत मसीह लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं, यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में उसको सोच भी नहीं, ध्यान भी नहीं, टीचिंग भी नहीं। ऐसे काफी मसीह लोग हैं। ऐसे लोग अगर मेरे ये वचन अगर सुनते हो, शायद आपका मन में काफी कुछ सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैं सिंपल तरीका से आपको बोल रहा हूं। थियोलॉजिकली अगर ये एक्सप्लेन करेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कम से कम सिंपल तरीका से आपके पास ये वचन पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। बाइबल क्या कहते हैं यीशु मसीह कैसे आएगा? बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल में देखिए, मेरा एक फैसला है, मैं बाइबल से बाहर से कोई चीज नहीं बोलेगा। जो मैं बाइबल क्लास में बोलेंगे प्रभु का वचन के आधार पर होगा। प्रेरितों का काम पहली अध्याय उसके 11 आयत में पढ़िए, कैसे आएगा यीशु मसीह? और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े? ये कौन बोला है? स्वर्गदूतों ने। यीशु मसीह धरती का अपना सेवा पूरा करके फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था बादलों में उठा लिया गया है। तब यीशु मसीह का चेले हैरान के साथ देख रहे हैं। तब स्वर्गदूतों ने उसको क्या बोल रहा है? पढ़ो बेटा फिर। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? क्या देख रहा है? आगे, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। अब बताइए यीशु मसीह कैसे आएगा?
बोलिए कैसे आएगा? सीधी बात। स्वर्गदूत ने बोला जिस तरीका से, जिस रीति से आपने देखा यीशु मसीह ऊपर जाते हुए, वैसे ही वो वापस आएगा। ये आत्मिक नहीं है, ये असलियत है। अभी हम बोलते हैं 2 या 3 मेरे नाम में जहां भी हो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं उसका बीच में। वो स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। यीशु मसीह आत्मिक रूप में हमारे बीच में है, लेकिन असलियत में यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा हुआ है। लेकिन ये जो आगमन है वो आत्मिक मीनिंग नहीं बोल रहा है। स्वर्गदूत ने बोला अगर यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हुए आपका आंखों से देखा है, सेम आंखों से आप देखोगे, वो सेम तरीका से क्या हो जाएगा? कोई शक का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर यीशु मसीह कैसे आएगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी पत्रोस का दूसरी पत्री, 3 अध्याय 10 आयत। दूसरी पत्रोस 3 अध्याय 10 आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कैसे आएगा? चोर के। प्रभु का दिन कैसे आएगा? चोर का। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ा। फिर पढ़िए 10 आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। यीशु मसीह चोर बनकर आएगा ऐसे नहीं लिखा, गलत नहीं समझना। यीशु मसीह चोर नहीं है। क्या लिखा है? समान। एक एग्जाम्पल है, नहीं तो पंखा कड़ा करेगा। देखो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह चोर है, इसलिए याद करना। इधर क्या लिखा है? एग्जाम्पल दिया है, उसका आत्मिक मीनिंग में मैं आ रहा हूं। चोर के समान आएगा, उसका मतलब क्या है? चोर आपको बोलकर आएगा, हेलो डेविड साहब, मैं रात 11 बजे आएंगे, आप तैयार रखना है, जो मुझे सामान जरूरत है निकाल कर रख लेना, मैं उठा कर लेके जाएंगे। ऐसे फोन करके खबर देकर आएगा चोर? नहीं। चोर को मालूम है आप जब सोएगा, आपका ध्यान जब नहीं होगा, जब आप लापरवाही में होगा, उस समय चोर आता है। मैं उसमें करूंगा। मत्ती के इंजिल 24 का 43 पढ़िए। मत्ती के इंजिल 24 का 43। मत्ती के इंजिल 24 अध्याय उसका 43। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने ना देता। क्या लिखा है? अगर घर का स्वामी मतलब घर का मालिक, अगर उसको पता चलेगा चोर 10 बजे आएगा, वो सोएगा? नहीं सोएगा। वो ध्यान से जागेंगे ताकि चोर मेरा सामान लूटे ना। तो इसमें हमको मालूम हो जाते हैं यीशु मसीह का दूसरी आगमन कैसे होगा, कैसे यीशु मसीह आएगा, कैसे यीशु मसीह आएगा। मैंने 2-3 पॉइंट आपका पास उस विषय में रखने के लिए चाहते हैं। बाइबल क्या कहते हैं यीशु मसीह कैसे आएगा? पिछले 2 पार्ट में मैंने आपको बताया है यीशु मसीह आएगा। सेकंड पार्ट में मैंने बोला अगर यीशु मसीह नहीं आएगा तो। आज तीसरी पार्ट है हमारे बाइबल क्लास का पार्ट 3। इसमें हम देखता है यीशु मसीह कैसे आएगा। उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल यीशु मसीह ने बताया, वो थोड़ा बताइए। पढ़िए मत्ती के इंजिल चैप्टर 24 वर्स 27, 24 अध्याय उसका 27 आयत। जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। देखो एक एग्जाम्पल यीशु मसीह बोल रहा है यीशु मसीह कैसे आएगा। कैसे आएगा? क्या लिखा है उधर ही? जैसे बिजली पूर्व से
निकल कर पश्चिम तक चमकती है। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उसका क्या मतलब है? उसका मीनिंग क्या है? बिजली क्या है? लाइट। लाइट, आपको मालूम है बारिश का समय में बिजली चमकता है, आसमानी बिजली है ना, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो आयत का अर्थ है ये, यीशु मसीह का आगमन फटाफट होगा, जल्दी होगा। इस एग्जाम्पल का मीनिंग वही है। बिजली कहां से आया कहां से गया कोई पता नहीं चलता है, एकदम स्पीड, हम कैलकुलेट नहीं कर सकता। आपको मालूम है जो प्रकाश, जो रोशनी है, एक सेकंड में 1,86,000 फास्ट जाते हैं। एक सेकंड मतलब बस यही है। एक सेकंड में लाइट जो है, लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट जो है कितना माइल फास्ट चलते हैं? 1,86,000 मतलब 1,86,000 स्पीड जाते हैं। मैं बीच में आपको बोलने के लिए चाहते हैं, मेरा हिंदी में गलती बहुत होगा क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है हिंदी। हिंदी मैंने सीखा हुआ हिंदी है। 1979 के बाद में हिंदी सीखा, पहले मैं हिंदी बोलने नहीं आते थे, इसलिए जरूर मेरा लैंग्वेज में ग्रामर मिस्टेक होगा तो प्लीज आप माफ कीजिए। लेकिन मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा इस वचन के सेवकाई को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए आपको जरूर समझ पाएगी। मतलब पृथ्वी का एक कोने से दूसरी कोने तक रोशनी या प्रकाश को सफर करने के लिए 1 मिनट का भी जरूरत नहीं। इसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा स्वर्ग से पृथ्वी में उसी फास्ट में आएगा। कैसे आएगा? जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? उसी के अनुसार रेडी रहना चाहिए। जो शादी में कार्ड देते हैं, 1 तारीख फलाना बजे मेरा शादी होगा, उसके बाद फलाना पैलेस में मेरा रिसेप्शन होगा, आप सब लोग मेहरबानी करके आना। ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह ने इनविटेशन लेटर देकर आपको आपके पास नहीं आएगा, तो आपको रेडी रहना है। जैसे लाइट स्पीड है वैसे यीशु मसीह आएगा। और एक एग्जाम्पल यीशु मसीह ने बोला है, परमेश्वर का दास पौलुस ने बोला, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय इसका 52, पवित्र आत्मा अपना दास पौलुस के द्वारा बताया हुआ, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होंगे, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा। यीशु मसीह के आगमन का समय में मुर्दा जीवित उड़ेंगे, उसका विषय में हम बाद में आएंगे। लेकिन उसका समय के बारे में क्या लिखा है? और ये क्षण भर में पलक मारते ही, वो क्या है बताओ? पलक मारते हुए आपके आंख का ये जो चीज है ना, इसका ना अब बोल सकता है वो कितना देर में हिलते हैं, कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा बोलते हैं आपका पलक मारने के लिए कितना समय लगेगा। ऐसे
हमारे प्रभु का आगमन होगा। नहीं, थोड़ा और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। दूसरी पत्रोस तीसरी अध्याय उसका 10 आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। देखो, अभी हम ये आयत पढ़ चुका है। देखो, पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान आ जाएगा। प्रकाशित पोथी बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 15, 16 का 15 भी पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 16 का 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। यीशु मसीह खुद बोलते, क्या बोल रहा है? देखो, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है। इधर देखिए, ये कौन बोला है? यीशु मसीह खुद बोला है। पहले किसने बोला है? यीशु मसीह के चेला प्रेरित पत्रोस पवित्र आत्मा का प्रेरणा से बोला है। एक ही वर्ड है दोनों। क्या लिखा है? चोर के समान। उसका अर्थ मैंने आपको बताया। चोर के समान आने का मतलब है जल्दी आएगा। जिस समय हम सोच कर रहते हैं ऐसे नहीं होगा, अचानक आएगा। प्रभु के दिन चोर के समान आ जाएगा। मैं दोबारा बोलना चाहता है, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना। यीशु मसीह चोर बनकर आएगा, ऐसे नहीं। फिर कैसे लिखा है? चोर के समान। एक एग्जाम्पल है, उसका अलग अलग अर्थ है। चोर के समान यीशु मसीह आएगा, उसको अलग अलग अर्थ है। नंबर 1, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना, बिना बोलकर यीशु मसीह आएगा। उनका पहली अर्थ यही है। नंबर 2, चोर कब आते हैं? जब मनुष्य सोते हैं। जो सोएंगे वो चोर को नहीं देख सकता। उसका मतलब हमने क्या करना चाहिए? यीशु मसीह चोर का समान आएगा, अगर उसको मिलना हो हम क्या करना चाहिए? जागना है। सीधी बात है, हमने जागना है। आत्मिक जीवन में जागना है। जो लोग जागते हैं वो चोर आएगा तो देखेगा। मुझे याद है, लंबापिंड में हमारे एक चर्च बन रहा था। डेली चोर कोई ना कोई सरिया लेके जाना, पाइप लेके जाना, तंग हो गए। मैं और एक पास्टर, हम दोनों सोचा हम आज रात सोएगा नहीं, हम जागेंगे। हम बैठे रहेगा, सरिया पाइप वाला दूसरी जमीन में था, हम छत के ऊपर बैठे रहेगा। एक पास्टर को बोला आप सो जाओ, मैं जागेंगे, मैं सोएंगे, आप जागना। वो सो रहा था, मैं जागते रहेगा। अंधेरा में मैं मुझे देखा कोई हिल रहा है। तो आखिर क्या हुआ है, हमने चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया, पुलिस को दे दिया, पुलिस लेके गया, लेकिन हमने खुद उसको छुड़ाया। मैं बोलने का मतलब, अगर जागेगा फिर चोर को पकड़ सकता है, चोर को मिल सकता है। अगर आप सोएगा तो नहीं मिल सकता। हमारे आत्मिक जीवन में स्पिरिचुअल स्लीपिंग, अगर आत्मिक जीवन में सोया हुआ हालत में है तो यीशु मसीह को आप मिल नहीं सकता। तीसरी बात है, चोर क्यों आ रहा है? हमारे रसोई में पड़ा हुआ आलू लेने के लिए आ रहा है? जो बाथरूम में इस्तेमाल किया ब्रश वाला उठा कर लेने के लिए आता है? या बरामदा में पड़ा हुआ बच्चों का खिलौने लेने के आएगा चोर? बोलो ना, चोर किसके लिए आते हैं?
चोर इसलिए आते हैं, सबसे कीमती चीज कहां है वो उठाने के लिए आएगा। चोर बाथरूम में नहीं जाएगा, रसोई में नहीं जाएगा, चोर जाएगा सीधे आपका लॉकर के पास जाएगा, जहां आपका बहुमूल्य चीज रखा है, जहां आपका धन रखा है, कहां आप पैसा रख सकता है, कहां आपका सोना चांदी रख सकता है, वो चोर को पता है। उसको लेने के लिए चोर आएगा। उसमें एक आत्मिक अर्थ है। यीशु मसीह चोर का सामान आएगा, उनके लिए कौन सा कीमती चीज है? अपना बहुमूल्य लोहू देकर खरीदा हुआ उनकी पवित्र दुल्हन जो कलीसिया है, वही उनका धन है। उसको लेने के लिए वो चोर का सामान आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के लोहू के द्वारा खरीदा हुआ मेरा भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के लिए धन्य हैं। अगर आप विश्वास में स्थिर रहते हैं, वचन में स्थिर रहते हैं, सेवकाई में स्थिर रहते हैं और वफादारी के साथ प्रभु का पीछे चलते हैं, आपको लेने के लिए यीशु मसीह चोर का सामान आने वाला है। दो बातें मैंने अभी आपको बोला। यीशु मसीह कैसे आएगा? प्रकाश जैसे आएगा। प्रकाश कैसे स्पीड आते हैं, इसलिए फटाफट आएगा। नंबर 2, चोर के समान आएगा। नंबर 3, प्रेरितों का काम पहली अध्याय 11 आयत अभी मैंने पढ़ा है, फिर पढ़िए। प्रेरितों का काम पहली अध्याय उसका 11 है। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से क्या किया है? फिर आएगा। उसका मतलब स्वर्ग में गया हुआ यीशु मसीह ही वापस आएगा। उसमें 2-3 अर्थ है। कुछ लोग ऐसे शिष्टा देते, यीशु मसीह वापस नहीं आएगा और कोई आएगा, यीशु मसीह का नाम लेके आएगा। नहीं, जो यीशु मसीह आपको छोड़कर स्वर्ग में उठा लिया गया और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह वापस आएगा, और कोई नहीं, और कोई पर्सन नहीं। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में उठाते हुए यीशु मसीह के चेले अपने आंखों से देखा, बादल के द्वारा गया, वैसे ही बादलों में आएगा यीशु मसीह। उसका मतलब दोबारा मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का आगमन नॉट ओनली स्पिरिचुअल, असलियत में आएगा, असलियत में आएगा। और एक सवाल, यीशु मसीह क्यों मारा है? यीशु मसीह क्यों आ रहा है? ये आगमन कितना नंबर का है? यीशु मसीह क्या दूसरी आगमन हम कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हमारे यीशु मसीह का दूसरी आगमन है। इसका पर्पस क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? हमको सबको मालूम है, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पहली बार आया था। यीशु मसीह धरती पे क्यों आए थे? क्यों आए थे यीशु मसीह? यस, हमारे पापों को, हमारे श्राप को अपना ऊपर उठाकर शैतान का गुलामी से हमको छुटकारा देके हमको आजाद देके हमको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए यीशु मसीह पहली बार आया। आखिर क्या किया यीशु मसीह ने? हमारे लिए जन्म हुआ, हमारे लिए मरा,
हमारे लिए दफनाई हुआ और हमारे लिए जी उठकर स्वर्ग में चले गया। लिसन, यीशु मसीह का पहली आगमन हमारा पाप का गुनाह का प्रायश्चित बलि के लिए अगर आया हो, और दूसरे आगमन क्या के लिए? पहली आगमन का पर्पस तो मैंने बताया, दूसरी आगमन का क्या पर्पस है उसके लिए भी 2-3 पॉइंट है। नंबर वन, मरा हुआ लोगों को जिलाने के लिए। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका पहली आयत थोड़ा पढ़िए। एफेसियों का पत्री पहली अध्याय 2 अध्याय उसका पहली आयत। उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ध्यान से सुनिए, उधर क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कब की बात है? यीशु मसीह के पहली आगमन में पाप में मरा हुआ लोगों को जिलाने के लिए यीशु मसीह आया। तो दूसरी आगमन किसके लिए? शरीर में मरा हुआ लोगों को जिलाने के लिए आएगा। समझे मैं क्या बोलते हैं? पहली आगमन किसके लिए था? पाप में मरा हुआ हमको जिलाने के लिए, एफेसियन 2:1। लेकिन दूसरी बार यीशु मसीह जब आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पहले तेसलोनिके का खत में लिखा है मसीह में मरा हुआ लोग क्या करेगा? जी उठेगा। हम उस आयत में आएंगे बाद में। तो यीशु मसीह के दूसरी आगमन का पहली मतलब है जो लोग शरीर में मरा है, चाहे वो मसीह में हो चाहे वो मसीह में नहीं हो, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 है। पहले जब यीशु मसीह के साथ मसीह में मरा हुआ लोग जी उड़ेंगे, बाद में सभी लोग जी उड़ेगा, इकट्ठा नहीं। वो मैं बाद में आपको बताएंगे। पढ़िए पहले तेसलोनी 4 अध्याय 16 और 17 आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, उसी समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आगे। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। आगे। और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। यीशु मसीह क्यों आ रहा है? जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरा हुआ जो लोगों को जिलाने के लिए। आप जहां भी मेरा आवाज सुनते हैं, विश्वास के साथ बोलिए, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का पहली मकसद क्या है? जो मसीह में मरा है उसको जिलाने के लिए। एक खुशी की खबर है, गुड न्यूज है। आज तक 2000 साल हो गया, 2020 चल रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में मरा हुआ पिछले 2000 साल में यीशु मसीह में मरा हुआ सभी लोग जी उठने वाला है। उसका समय बहुत निकट है। उस समय हम अपने प्रियों को आमने सामने देखेगा। आपको मालूम है, हमारे कुछ आशीष लोग बाहर से आ रहा है एयरपोर्ट में, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 3 साल के बाद आप उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। जब एयरपोर्ट जाएंगे, वो अंदर से जब बाहर आते आते आप क्या करोगे? बोलिए ना। एकदम जाकर उसको गला मिलेंगे। कुछ लोग खुशी से रोना शुरू करेंगे, कुछ लोग डांस करेंगे, खुशी बनाएंगे, क्योंकि मेरा आशीष
मेरा भाई, मेरा बहन या मेरा डैडी या कोई इतना साल से दूर था, अभी आ रहा है मेरे पास, कितना खुशी होगा मेरे पास। इसी तरह इससे कितना बड़ा खुशी होगा जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, मरा हुआ लोग जी उठेगा, जो जीवित है वो बदल जाएगा। जब बादलों पर एक दूसरे के साथ मिलेगा, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, कितना खुशी होगा मेरे बीच में। मैं एक बात बोलने के लिए चाहता है, क्लियर बात सुनो। जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर जितना हमारा आशीष लोग मर चुका है, उनको हम फेस टू फेस देख सकता है। मेरा पापा निरबड़ 40 साल हो गया, ये दुनिया छोड़कर प्रभु के पास चले गया। मैं रोया बहुत, लेकिन मुझे एक खुशी है, मुझे एक आशा है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं मेरे पापा को जरूर मिलेंगे। लेकिन उस समय पापा को गला मिलने के लिए समय नहीं होगा, उससे बढ़कर यीशु मसीह को गला मिलने के लिए मेरा दिल करेगा। क्योंकि मेरे पापा के साथ मुझे जितना प्यार है, उससे ज्यादा प्यार होगा मेरे लिए जान देकर मुझे शैतान का गुलामी से बचाया हुआ मेरा प्रभु को मिलने के लिए मेरा दिल तड़पेगा। याद करना, बाइबल कहते हैं, हम उधर आएंगे सारे बात, कुछ बातों का एक्सप्लेनेशन बाद में आने वाला है। उस समय ये शरीर नहीं होगा मेरा शरीर। जब हम जी उठेंगे, हमारा शरीर वो शरीर होगा पाप करने से पहले आदम हव्वा का जो शरीर था, तेजोमय शरीर। ये जो शरीर है ना, पाप के बाद मिला हुआ शरीर है, इसलिए हमने कपड़ा पहन रहे, हमको नंगा फील करते हैं, शर्मिंदा फील करते हैं। लेकिन जी उठने के बाद उस शरीर स्वर्गीय शरीर होगा, आसमानी शरीर होगा। उस शरीर का कुछ खासियत जरूर होगा। आज मेरा और आपका ये जो शरीर है ना, इस शरीर से बहुत कुछ शक्ति सामर्थ उस शरीर को होगा जब हम जी उठते। इस शरीर में दुख बीमारी परेशानी है, लेकिन उस शरीर में दुख बीमारी नहीं होगा। आपको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पत्रोस, यूहन्ना, याकूब को बुलाकर किधर गया था? पहाड़ पर गया था। जब उधर गया था, किसको मिला उधर? मूसा को, एलिया को मिला है। पहचाना या नहीं? पत्रोस ने एलिया को, मूसा को पहचाना या नहीं? ये कैसे हुआ? ये इंसिडेंट पत्रोस, यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह के साथ पहाड़ के ऊपर मूसा को, एलिया को जब मिला है, उससे 1500 साल पहले मूसा का मौत हो गया। पत्रोस, यूहन्ना, याकूब मूसा को देखने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब पहाड़ के ऊपर तेजोमय सिचुएशन में यीशु मसीह के साथ 1500 साल के बाद पत्रोस अगर मूसा को, एलिया को रिकॉग्नाइज कर सका, पहचान सका, अगर ऐसा है तो जब यीशु मसीह आएगा, आप जी उठेगा, आपका शरीर बदल जाएगा। वो जो तेजों में शरीर है ना, पीढ़ी पीढ़ी से पहले प्रभु में मरा हुआ सभी परमेश्वर के लोगों को आपको आपस में पहचान सकेंगे। ऐसे सामर्थ होगा उस शरीर में, जी उठा हुआ शरीर में। नंबर 1, यीशु मसीह क्यों मारा है? यीशु मसीह में मरा हुआ लोगों को जिलाने के लिए,
फिर मैं पूछना चाहता है, यीशु मसीह क्यों दोबारा आ रहा है? यीशु मसीह क्यों दोबारा आ रहा है? मसीह में मरा हुआ लोगों को जिलाने के लिए। नंबर 2, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का पर्पस क्या है? नंबर 2 पहले कोरिन्थी 15 अध्याय, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 52 से 57 तक पढ़ी। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय 52 से 57 तक पढ़ी। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। आगे। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। आगे। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। आगे। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, आगे। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। आगे। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? आगे। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? हे मृत्यु तेरे डंक कहाँ है? देखिए, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का सेकंड पर्पस, दूसरी मकसद मौत को चैलेंज करने के लिए। क्या करने के लिए? चैलेंज मतलब चुनौती, मौत को चुनौती देने के लिए। आज मौत सबको क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। कोरोना वायरस सबको चैलेंज कर रहा है, मैं सबको उड़ा दूंगा। मौत तो सबको डरा रहा है। जब मौत किसी के पास आ गया, किसी के घर में आ गया, सब लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं, सिर झुकाते हैं। इस समय मनुष्य मौत के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का दूसरी आगमन का दूसरा मतलब है मनुष्य को डराने वाला, मनुष्य को सताने वाला, मनुष्य को चैलेंज करने वाला मौत को हम यीशु मसीह के साथ चैलेंज करेंगे। तब हम क्या बोलेंगे? हे मृत्यु तेरी जय, तेरे जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहे? वो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, यीशु मसीह क्यों मारा है? मसीह में मरा हुआ लोगों को जिलाने के लिए। नंबर 2, यीशु मसीह क्यों आ रहा है? मौत को आज मुझे और आपको संसार को डराने वाला हो, हालेलुया, उस मौत को चैलेंज करने के लिए हमारे यीशु मसीह आ रहा है। नंबर 3, यीशु मसीह क्यों मारा है? यूहन्ना के इंजील 14 अध्याय पहले से 3 तक पढ़िए। यूहन्ना के इंजील 14 अध्याय पहले से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। ओ बेटे ध्यान से सुनो, मेरे पिता के घर में बहुत तेरे रहने के स्थान है। और आगे, यदि ना होते तो मैं तुमसे ये कह देता। आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि यहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आप बोलिए, यीशु मसीह क्यों आ रहा है? उसी आयत में यीशु मसीह दोबारा क्यों आ रहा है? जगह यीशु मसीह बैठेगा वहां अपने लोगों को बिठाने के लिए, ले जाने के लिए। वेरी क्लियर। यीशु मसीह का दूसरी आगमन का तीसरी मतलब है जो मसीह लोग हैं उसको इधर से ले जाकर यीशु मसीह के साथ बिठाने के लिए।
इधर एक सवाल है, शायद कभी आप सोचा नहीं होगा। पहले यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता का घर में बहुत तेरे जगह है, फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। ये दोनों दो है। अगर पिता का घर में बहुत जगह है तो यीशु मसीह जगह क्यों तैयार करने के लिए जा रहे हैं? तो ये दोनों दो है। समझा नहीं आप? यीशु मसीह बोला मेरे पिता का पास तो बहुत जगह है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूं आपके लिए स्पेशल जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं मैं। ये बात समझने के लिए यहूदियों का, यीशु मसीह ने यह बात किसको बोल रहा है? अपना चेलों से कह रहा है। चेलों को कौन सा संस्कृति पता है? यहूदियों को संस्कृति पता है। तो इस आयत का मीनिंग समझने के लिए यहूदी लोग क्या करते थे? एक व्यक्ति का, एक जवान का जब मंगनी हो गया, जब से मंगनी हुआ तब से वो व्यक्ति अपना दुल्हन के लिए अलग कमरा बनाएगा। जब तक वो अलग कमरा बनाएगा, घर नहीं तैयार होंगे, तब तक शादी नहीं होगा, तब तक दुल्हन को अपने पास नहीं लेके जाएगा। चाहे उस दुल्हन के बाप के पास चाहे जितना भी जगह हो, शादी करके दुल्हन को बाप के घर में नहीं लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? दुल्हा जो दुल्हन के लिए बनाया हुआ सेपरेट जगह है वहां लेके जाएगा। ध्यान से सुनना, पिता का घर में बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, वो अलग चीज है। लेकिन घर तैयार हो जाएगा, दूल्हा एक प्रिंस का रूप लेके आएगा, ये राजकुमार का पदवी में आकर, आपको मालूम है शादी में लड़का कैसे जाते हैं? घोड़े के ऊपर, है ना? उसका मीनिंग यही है, मैं कौन है? राजा है तेरा। किसका लेने के लिए आ रहा है? अपना दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। जब तक दूल्हा घर बनाकर पूरा नहीं होगा, तब तक दुल्हन को लेने के लिए नहीं आएगा। तो आप बताइए, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन है, यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? ओ, हमारे लिए जो स्पेशल जगह तैयार कर रहा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यही चित्र, यही पिक्चर मत्ती 25 अध्याय में, अभी पढ़ना नहीं, हम उधर वापस आना है। 10 कुमारियों का दृष्टांत में यही चीज यीशु मसीह ने बताया। दुल्हा बनाया हुआ कमरा में दुल्हन जो तैयार हुआ, दुल्हन को अंदर डाल दिया, दरवाजा क्या कर दिया? बंद कर दिया। वहां हम वापस आएंगे। ध्यान से सुना, दूल्हा दुल्हन को लेके पहले बाप का घर नहीं जाएगा। किधर जाएगा? किधर जाएगा? दूल्हा दुल्हन को श्रृंगार करने के लिए अपना घर से, दुल्हन के लिए तैयार किया हुआ अपना घर से निकलेंगे। और एक एग्जाम्पल है उसके लिए बाइबल में, इसहाक और रिबेका। वो क्या करते थे? रिबेका को स्वागत करने के लिए कौन बाहर आया? बाप का घर से कौन बाहर आया? इसहाक बाहर आया। इसी तरह यहूदियों का शादी का रीति रिवाज अनुभव किया हुआ चेलों के साथ यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है। मेरा पिता का घर में बहुत तेरे जगह है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। दूसरी कोरिंथी 11 अध्याय
उसका दूसरी आयत में यीशु मसीह का शादी का मंगनी कलीसिया के साथ हो चुका है। पढ़िए, यीशु मसीह के साथ अपना कलीसिया का मंगनी हो चुका है। अभी क्या होना है? शादी होना है। हमारा मंगनी कब हुआ था? पेंटेकोस्टल के दिन में पवित्र आत्मा को जब कलीसिया को देके एडवांस देके, सारे स्वर्गीय आशीषों का एडवांस देके मंगनी हो गया। अभी यीशु मसीह भी उस शादी के लिए इंतजार कर रहा है, कलीसिया भी उस शादी के लिए इंतजार कर रहा है। मैं इधर एक खास बात बोलने के लिए चाहते हैं। ये सारे भूमंडल को हमारे परमेश्वर ने कैसे बनाया था? एक शब्द से। सही कि नहीं? एक मिनट भी नहीं लिया होगा, बन जाए, बन गया। अगर ये पूरे दुनिया को बनाने के लिए परमेश्वर को कुछ समय की जरूरत था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लोहू बहाकर खरीदा हुआ अपना लोगों के लिए कलीसिया को अपने पास ले जाने के लिए, जगह उन्होंने बैठना है वहां बिठाने के लिए जो जगह तैयार कर रहा है ना, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आप सोचो कितना सुंदर होगा। आपको मालूम में ताजमहल किसका मेमोरी है? एक राजा ने अपना रानी क्या यादगारी में, शाहजहां चक्रवर्ती अपना वाइफ का याददाश्त के लिए बनाया। आपको मालूम में कितना साल में ताजमहल बनाया? 7.5 साल से बना। 7.5 साल से बना हुआ ताजमहल आज दुनिया का सबसे खूबसूरत चीजों में एक है। अगर ऐसा है तो हमारा दुल्हा अपना दुल्हन के लिए 2000 के साल से तैयार किया हुआ वो जगह कितना सुंदर होगा। क्यों जगह तैयार कर रहा है? जहां यीशु मसीह बैठते हैं वहां हमको बिठाने के लिए। क्यों यीशु मसीह दोबारा आ रहा है? ये दुनिया में उनका बहुमूल्य लोगों से खरीदा हुआ अपना धन को इकट्ठा करने के लिए। आत्मिक भाषा में बोलेगा तो यीशु मसीह का पवित्र दुल्हन को ले जाने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? जागना है और तैयार रहना है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। आज हमने पढ़ा है यीशु मसीह कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है। पार्ट 3 में हमने पढ़ा है यीशु मसीह कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। जैसे हम सोचते हैं ये कहानी नहीं है, ये हकीकत होने वाला है। हमारे यीशु मसीह के दूसरी आगमन बहुत नजदीक है, वो दरवाजा के बाहर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते फिर तेरे पवित्र हजूर में तेरे वचन के सामने बैठने के लिए तूने मौका दिया। जितना आशीष लोग ये वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा इन दिनों में कार्य करें। हम इस धरती में सिर्फ परदेशी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आने वाला है, इसलिए हम जागे और तैयार रहे। तेरे वचन के अनुसार हम तैयार रहने के लिए ये बाइबल क्लास हमको मदद करें। इस समय दुख, परेशानी, क्लेश में
जो अशिष्ट लोग ये वचन सुनते हैं, यीशु नासरी के नाम में पिता से मांगते हैं, उनका हर एक अशांति दूर हो जाए, उनके हर एक प्रॉब्लम के ऊपर पवित्र शांति भेजे। अगर कोई बीमारी के हालत में यीशु का नाम में चंगाई हो जाए, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है तेरा वचन हमको चंगाई करते हैं। यीशु का नाम है वचन तेरे लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करे, तेरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए सबको मदद सहायता करे। धन्यवाद तेरा वचन बोलने के लिए मुझे भी आपने आयु दिया, तंदुरुस्ती दिया। ये वचन खुदावन, ये वचन का सेवा करने वाला मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उस चैनल को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं, ये लोगों के आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमीन।